तो आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जैसे हमने एक दिन पहले ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। हमने ये कहा था कि जैसे दो चार्जेस है, कूलम्स ने बताया था कि अगर दो चार्जेस आपके पास हैं, सपोज Q1 एंड Q2, तो कूलम ने बताया है कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हमें पता होता है कि ये कितने न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, ठीक है। बट ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इसके बारे में कूलम ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो उसको हम समझने के लिए डिस्कस करेंगे फील्ड कंसेप्ट। अब फील्ड कंसेप्ट क्या है, ये एक दो स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दोनों में से एक चार्ज को हम लेंगे सोर्स चार्ज। जैसे हमने एक चार्ज यहां पे लिया, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये स्पेस में अपने चारों तरफ कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि अगर कोई दूसरा चार्ज इसके विसिनिटी में, इसके एरिया में आता है तो वो इस चार्ज से अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब दूसरा, ये पहला स्टेप था कि जो सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ कुछ क्रिएट किया है। वो कुछ क्या है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। और उस स्पेस में जहां तक इसका इफेक्ट है, अगर हम एक दूसरा टेस्ट चार्ज रख दें तो इस टेस्ट चार्ज पे ये जो सोर्स चार्ज है ये एक फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फिर ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो इस सोर्स चार्ज पे क्यों कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। बेशक करता है, ये भी करेगा, बट वो इतना कम होता है कि इसके फील्ड पे जो सोर्स चार्ज है इसके फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है Q नॉट को, जब भी हम लिखते हैं लिमिट Q नॉट स्टैंडिंग टू 0, मींस ये इतना छोटा चार्ज है कि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स के फील्ड को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो दो कंसेप्ट हमारे पास आए कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक सोर्स चार्ज को स्पेस में कहीं पे रखा, इसने कोई फील्ड प्रोड्यूस किया और इस फील्ड में हमने जैसे एक टेस्ट चार्ज को रखा, इस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज ने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपका जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोर्स चार्ज ने स्पेस में जो क्रिएट किया है, अपने चार्ज की वजह से जो क्रिएट किया है, जो इफेक्ट उसने प्रोड्यूस किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को आपको रखना पड़ेगा उस फील्ड में, और वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है और मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म में आप इसे लिखते हैं लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है। अगला आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती क्या है, आपने भी बताया जैसे कि ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ कुछ फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो फील्ड किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मैग्नेटिक लाइंस की आप बात करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। तो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ इमर्ज होती है आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये लाइंस इनवर्ड्स होती है। मींस अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस चार्ज रखा हो तो ये लाइन इस तरह से चलेगी, प्लस टू माइनस। मींस चार्ज जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी।
इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअली है क्या? तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है? अगर इस सोर्स चार्ज के सामने आपने टेस्ट चार्ज को रखा तो ये टेस्ट चार्ज जो यूनिट स्ट्रेंथ का होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये लाइन है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता करना है कहां पे होगा, तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो सोर्स चार्ज इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस पॉइंट पे जो कर्व है आपका, इलेक्ट्रिक लाइन जो आ रही है, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप ऐसे पता कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस की है, बाकी आप खुद स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, ये अगर कॉन्ट्ररी प्रूव करते हैं कि इसके अगर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे आप, जैसे यू मान लीजिए इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मींस एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि एक पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स कोई सोर्स चार्ज है, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो अगर सपोज इस पॉइंट पे, जो कि O पॉइंट है ऑरिजिन, यहां पे अगर एक सोर्स चार्ज प्लस Q चार्ज रखा गया हो तो इससे कुछ डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस इसको मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स।